आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब आपको क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में आता है या डिराइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस और इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने उसमें ड्राइव क्या करना है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होके मैक्सवेल इक्वेशंस को ही डिराइव कर देते हैं, जबकि ये आर्टिकल डिफरेंट है। आज हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है और इसको करना कैसे है। सी, जब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस मींस हम मैक्सवेल इक्वेशंस को फ्री स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जब आप मैक्सवेल इक्वेशंस को फ्री स्पेस में ट्रांसफॉर्म करते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो जब आप मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस के ऊपर लिखते हो, फ्री स्पेस में लिखते हो और एज पर द कंडीशंस ऑफ फ्री स्पेस लिखते हो, तो वो मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वो दो इक्वेशंस होंगी, एक इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ ई, दूसरी इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं चार, वो क्या इक्वेशंस हैं हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन से डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। यहाँ पे डी इज एप्सिलॉन नॉट ई। बेटा आपने जब भी लिखना है जहां वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड आपने वेक्टर जरूर डालना है। वेक्टर नहीं डालेंगे तो आपका मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी। और फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस करली डी बाय करली टी। ठीक है नी। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैट। थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ इक्वेशन आपका रिप्रेजेंट करता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें से ये दोनों टाइम वेरिंग इक्वेशन है और ये दो आपकी स्टेडी स्टेट इक्वेशंस हैं। अगर हम देखें इस पार्ट में फ्री स्पेस के बारे में पहले बात करते हैं। फ्री स्पेस क्या होता है? फ्री स्पेस जहां पे आपके पास कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? अगर आपका चार्ज जीरो है तो इट मीन्स आपका करंट भी जीरो होगा। अगर चार्ज जीरो है तो चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी, करंट जीरो है तो करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हम ये कंडीशंस को अप्लाई करें, सिमिलरली जो आपकी परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस हो जाती है, और जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो जाती है। अब ये है आपकी कंडीशंस ऑफ फ्री स्पेस। इनको अगर हम ये चार इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करें तो देखते हैं हमारी इक्वेशंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अब सिंस चार्ज डेंसिटी जीरो है तो फर्स्ट इक्वेशन बनी है आपकी डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन एज सच डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन del cross E is equals to माइनस करली B अपॉन करली T एज सच। फोर्थ इक्वेशन है आपकी del क्रॉस H इज इक्वल टू J। J तो जीरो है तो J खत्म हो गया यहाँ पे, प्लस करली D अपॉन करली T। अब आपके पास ये इक्वेशंस बन जाती हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस को जब आपने फ्री स्पेस में लिख लिया। अब ये क्या है आपकी? ये इक्वेशंस हैं आपकी EM वेव इक्वेशंस, जिनको हमने EM वेव इक्वेशंस बन जाती हैं, जिनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in terms of electric field that is E, and in terms of magnetic field that is H. So हमने ये दो इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आए, डिराइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, डिराइव मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, बोथ केसेस में आपने यही आर्टिकल को अटेम्प्ट करना है बेटा। आपने मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्राइव नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स वहां पे कट हो जाएंगे और आपको पता समझ में भी नहीं आएगा। तो हम अब ड्राइव करते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को, राइट? तो फर्स्ट हम ड्राइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ई, ईएम वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन से। सो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम मार्क कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? टेक कर्ल ऑन बोथ द साइड्स, टेक कर्ल ऑन बोथ द साइड्स। जब आप दोनों तरफ कर्ल लोगे तो यहां बन जाएगा डेल
क्रॉस डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस करली बी अपॉन करली टी। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास डेल क्या है, ये स्पेस डेरिवेटिव है और ये अपने पास टाइम डेरिवेटिव है। अब स्पेस और टाइम दोनों डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं माइनस करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस ई, तो ये सेम ही चीज है, राइट। तो हम इसको आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक बेटा। सॉरी यहाँ बी आएगा डेल क्रॉस बी। तो आप चाहे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाहर लिखिए या स्पेस डेरिवेटिव अंदर लिखिए, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं स्पेस एंड टाइम डेरिवेटिव्स को, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास डेल क्रॉस ऑफ ई, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कर्ल ऑफ ई। अब हमारे पास एक वेक्टर फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। सो बी ए बी सी, बी आपके पास आएगा बी वेक्टर ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी। यहाँ पे अगर हम देखें ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको ओपन करते हैं तो वेक्टर बी पहले रहेगा डेल इंटू ए डॉट सी दैट इज डेल डॉट ई माइनस ए डॉट बी दैट इज डेल डॉट डेल इंटू वेक्टर सी। वेक्टर सी आपके पास क्या है यहाँ पे ई, ठीक है। अब आपकी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है फ्री स्पेस में, डेल डॉट ई क्या है आपका 0 है, राइट। सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ई। अब हम ये इक्वेशन को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 2 आपके पास बनेगी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस बी। अब बी को आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एच। तो हम एच की फॉर्म में इसको पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस बी की वैल्यू को आपने इन टर्म्स ऑफ एच यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस ऑफ एच, डेल क्रॉस ऑफ एच। अब डेल क्रॉस एच का वैल्यू क्या है हमारे पास, इफ यू कैन सी हियर, जो फ्री स्पेस में हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी, डेल क्रॉस का एच का वैल्यू है करली डी बाय करली टी। तो मैं ये यहां पुट कर रही हूं, तो ये बन गया माइनस म्यू नॉट करली बाय करली टी ऑफ करली डी अपॉन करली टी। डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो हम इसको पुट कर देते हैं, सो माइनस म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, करली बाय करली टी ऑफ करली ई बाय करली टी, जिसको आप दोबारा कैसे लिख सकते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई अपॉन करली टी स्क्वायर, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव साइन हमारे पास वैल्यू बनती है माइनस डेल स्क्वायर ई जो है इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई अपॉन करली टी स्क्वायर, ठीक है। इसको और हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में। स्पीड ऑफ लाइट को कैसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और c स्क्वायर है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और वी कैन से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है 1 अपॉन c स्क्वायर के बराबर। सो ये इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेल स्क्वायर e इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर करली स्क्वायर e अपॉन करली t स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज ई, इन टर्म्स ऑफ ई बन जाती है,
ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन को ड्राइव करेंगे आप क्या कर सकते हैं, इसको एक स्क्वायर बॉक्स के साथ इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका लास्ट रिजल्ट है। सिमिलरली हमने इन द फॉर्म ऑफ एच भी कैलकुलेट करना है। बेटा आपने याद रखना है, वहां एग्जाम में आपने सिमिलरली करके नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ एच है। अब हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग फोर्थ इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन फ्री स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एज डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू करली डी अपॉन करली टी, ये फॉर्म में आ जाती है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अगेन टेक कर्ल ऑन बोथ द साइड्स। सेम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, टेक कर्ल ऑन बोथ साइड्स। जब आप कर्ल लोगे हमारे पास बन जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस करली डी अपॉन करली टी। सेम प्रोसेस और सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये स्पेस डेरिवेटिव है, राइट, और ये टाइम डेरिवेटिव है, दोनों इंटरचेंजेबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस डी। अब डी का वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो हम पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस ऑफ ई। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास अभी भी डेल क्रॉस एच है। इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, डेल क्रॉस एच, इस पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। फॉर्मूला है बी इंटू ए डॉट सी, दैट इज डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस ए डॉट बी डेल डॉट डेल इंटू सी, दैट इज एच। तो ये बन जाएगा डेल डॉट एच क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब डेल डॉट एच को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल डॉट एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है डेल डॉट बी जीरो, बी को आप म्यू नॉट एच पुट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा म्यू नॉट इंटू डेल डॉट एच जीरो। अब देखिए ये इक्वेशन क्या है, इसमें या तो आपका म्यू नॉट जीरो होगा या डेल डॉट एच जीरो होगा, बट म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो जीरो कैसे हो सकता है, सो इट मीन्स आपका डेल डॉट एच ही जीरो के बराबर है। सो हम ये वैल्यू डेल डॉट एच की सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड अब क्या बनेगी आपकी, सिंस डेल डॉट एच जीरो है, जीरो माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एच, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस ई। अब डेल क्रॉस ई का वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है डेल क्रॉस ई का, यूजिंग थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस ई आपकी है माइनस करली बी अपॉन करली टी। बी को हम म्यू नॉट एच पुट कर देते हैं, सो माइनस म्यू नॉट करली एच अपॉन करली टी। तो डेल स्क्वायर ई का ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे। सो हमारी क्वेश्चन बन जाती है माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी ऑफ करली एच अपॉन करली टी, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर एच अपॉन करली टी स्क्वायर। अब आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इज 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर डेल स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर करली स्क्वायर एच अपॉन करली टी स्क्वायर। ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एच। ये आपको ये दो इक्वेशंस को डराइव करना है। सो आपको ऐसे आर्टिकल जो भी आएगा आपने ये दो इक्वेशंस को ही डराइव करना है बेटा। अगर आप इन इक्वेशंस को नहीं डराइव करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस आए, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस आए, आपने इस आर्टिकल को ही अटेम्प्ट करना है, ना कि मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करना है। थैंक यू एंड टेक केयर।